और अब खबरें फटाफट अंदाज में। कोरोना संकट को लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में सोनिया गांधी ने कहा, कोरोना के कारण देश को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। वहीं सोनिया गांधी ने कहा, देश में बेरोजगारी बढ़ी है और करीब 12 करोड़ नौकरियों पर भी खतरा है। इस संकट से बाहर निकालने के लिए सरकार को हर एक परिवार को कम से कम 7,500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। सीडीसी की बैठक में सोनिया गांधी ने पीपीई किट की खराब क्वालिटी पर भी चिंता जाहिर की। साथ ही कहा कि देश में कोरोना टेस्टिंग अभी बहुत कम संख्या में हो रही है, ये काफी चिंता की बात है। सीएम अशोक गहलोत ने सीडब्ल्यूसी की बैठक के दौरान सोनिया गांधी को प्रदेश के मौजूदा हालात से भी अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कोरोना रोकथाम, लॉकडाउन के क्रियान्वयन, राहत कार्यों, गरीबों को भोजन राशन वितरण की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मंत्रियों को गरीब मजदूरों की मदद करने के आदेश जारी किए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को लेकर के मोदी सरकार के नए अध्यादेश पर राष्ट्रपति ने मुहर लगाई। अध्यादेश के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला अब गैर जमानती अपराध होगा। 30 दिन में जांच पूरी होगी, 1 साल में फैसला आएगा। डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़े महामारी अध्यादेश संशोधन 2020 को पीएम ने बेहतरीन बताते हुए कहा, हर स्वास्थ्य कर्मी की सुरक्षा उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है। महामारी अध्यादेश 2020 के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने 123 साल पुराने महामारी एक्ट में बदलाव का फैसला लिया गया। अब डॉक्टर समेत किसी भी स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला गैर जमानती अपराध होगा। ऐसे मामले में 3 महीने से 5 साल तक की सजा भी हो सकती है। गंभीर हमला मामले में सजा 7 साल तक भी हो सकती है। कोरोना से लड़ने के लिए देश के 723 स्पेशल कोविड अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। देश में करीब 2 लाख बेड और 24,000 आईसीयू तैयार है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में डॉक्टर और पुलिस टीम पर हमला करने वाले आरोपियों पर रासुका लगेगा। एसपी ने आदेश दिए। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डॉक्टर से फोन पर बात करके मनोबल बढ़ाया। कोरोना संकट के बीच ब्रिटेन से राहत देने वाली खबर आई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध वैक्सीनोलॉजिस्ट एड्रियन हिल का दावा है कि सितंबर तक दुनिया में पहली वैक्सीन आएगी जो कि कोरोना को मात देने में मदद करेगी। दिसंबर तक ये वैक्सीन भारत तक पहुंच सकती है। देश भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 21,400 के पार पहुंचा। पिछले 24 घंटे में 1400 पॉजिटिव मामले देखने को मिले। महामारी से मौत का मामला बढ़कर 681 हुआ। देश में अब तक करीब 19% कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने वाले मरीजों का आंकड़ा 4,250 से ऊपर पहुंचा। मरीजों के स्वस्थ होने की रफ्तार में तेजी देखी जा रही है। कोरोना संकट का असर अब रक्षा सौदों पर भी पड़ा है। रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं से अपने आधुनिकीकरण के लिए किए जा रहे सौदों को कुछ वक्त के लिए टालने को कहा है। देश में कोरोना संकट की वजह से अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा है। इस बीच भारत सरकार ने बड़ा फैसला किया। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले डीए पर रोक लगा दी है। ये रोक 1 जुलाई 2021 तक जारी रहेगी। वित्त मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा, कोरोना वायरस के संकट की वजह से 1 जनवरी 2020 के बाद से केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनधारी को मिलने वाली डीए की राशि नहीं दी जाएगी। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 5,600 के पार पहुंचा। अकेले मुंबई में 3,446 मामले सामने आए तो वहीं 151 लोगों की मौत हुई है। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या 2,400 के पार पहुंची। अब तक 103 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात पॉजिटिव मामले में दूसरे स्थान पर पहुंचा। दिल्ली में कोरोना के मामले के साथ ही रिकवर होने का प्रतिशत बढ़ा है। 727 लोग अब तक रिकवर कर चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 248 पहुंची। कर्नाटक में अब तक कोरोना के 443 मामले सामने आए। यहां पर 17 की मौत हुई जबकि 141 मरीज ठीक हुए हैं। झारखंड में 49 पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। रांची में 3 और गढ़वा में एक पॉजिटिव मामले पाए गए। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आम से लेकर खास लोग जुटे हैं। देश की प्रथम महिला यानी कि राष्ट्रपति की पत्नी भी लोगों की सहायता के लिए मास्क बना रही हैं। गहलोत सरकार ने कोरोना को हराने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया ताकि प्रदेशवासी मेडिकल कंसल्टेशन पर काम करें। ऐप का नाम RSMP मोबाइल है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखकर राजस्थान को 30,000 टन ज्यादा गेहूं देने की मांग की। सीएम ने खाद्य सुरक्षा से वंचित 54 लाख लोगों के लिए गेहूं की मांग की है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में नहीं आने वालों को भी मुफ्त गेहूं दिया जाएगा। हर व्यक्ति को 10 किलो गेहूं मुफ्त दिया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की। राज्य सरकार 21 रुपए प्रति किलो के भाव से बाजार से गेहूं खरीद कर बांटेगी। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 1935 हुई है। आज कोरोना वायरस के 47 नए मामले सामने आए। प्रदेश में अब तक 27 लोगों की मौत हुई है। जयपुर में हालात तेजी से खराब हो रहे हैं। पिंक सिटी में मरीजों की संख्या बढ़कर 737 हुई। बुधवार को 68 नए मामले सामने आए। कोटा में कोरोना तेजी से पैर पसारा है। सुकेत कस्बे में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोटा में अब तक 3,222 कुल जांचें हुई है। कोटा के भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र के अधिकतर इलाकों में कर्फ्यू से छूट दी गई। कोटा जंक्शन और उसके चारों तरफ के 1 किलोमीटर की परिधि में कर्फ्यू खत्म किया गया है। कोरोना संकट के बीच डीजीपी भूपेंद्र यादव उदयपुर पहुंचे और लॉकडाउन के हालातों का जायजा लिया। शहर के निरीक्षण के साथ ही पुलिस के मुखिया ने अपने कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया। लॉकडाउन के दौरान कोचिंग सिटी कोटा से छात्रों की घर वापसी जारी है। आज दमनदीप और दादर नगर हवेली के करीब 90 विद्यार्थी 3-4 बसों से अपने घर के लिए रवाना हुए। 12 के अंत में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। ये सैकड़ों किलोमीटर की लंबी दूरी करते हुए अपने परिवार के साथ में पलायन कर रहे हैं। जैसलमेर के मोहनगढ़ से बस से 53 मजदूर श्रीगंगानगर के सादुल शहर पहुंचे। इनमें से 9 श्रमिक सादुल शहर कस्बे के और 14 मजदूर खैरूवाला के हैं। भीलवाड़ा में कोरोना को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने शहर के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ड्यूटी मुस्तैदी से निभा रहे सुरक्षा कर्मियों की हौसला अफजाई की। झुंझुनू में कोरोना से जंग में खास भूमिका निभा रहे कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। डॉक्टर सलाउद्दीन चोपदार हेल्थ एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से चिकित्सकों, पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मियों को माला भेंट करके स्वागत सम्मान किया गया। झुंझुनू में स्वतंत्रता सेनानी सुल्ताना राम का बुधवार देर शाम को निधन हुआ। सुल्ताना राम 103 साल के थे। अंतिम संस्कार से पहले पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। अलवर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सफाई कर्मियों ने फूल बरसा करके उनका स्वागत किया। साथ ही सफाई कर्मियों ने ताली बजा करके उनका हौसला अफजाई की। अलवर के सरिस्का बाग अभयारण्य में वन्य जीवों की सेवा में युवाओं की टोली जुटी है, जो कि रोजाना सुबह से शाम तक जगह जगह जाकर भोजन और पानी की व्यवस्था में जुटे हैं। लॉकडाउन के बीच दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान संस्थान में कृषि वैज्ञानिक अपने रिसर्च को जारी रखे हैं। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि आपसी सहयोग से ये संभव हो पाया है। भरतपुर में कोरोना महामारी के दौरान कोई भी बेवजह घरों से बाहर नहीं निकले। इसके लिए पुलिस ने खास इंतजाम किए। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने 40 पुलिस मित्रों का सहयोग किया। कोरोना के खिलाफ जंग में लोग अपनी अपनी तरह से सहयोग दे रहे हैं। जयपुर में भुवनेश्वरी वाटिका विकास सेवा समिति की तरफ से हर रोज करीब 500 भोजन के पैकेट जरूरतमंदों तक भिजवाए जा रहे हैं। जोधपुर में कोरोना वॉरियर्स ने मोर्चा संभालने से पहले डांस किया और भारत माता की जय के नारे लगाए। ये वॉरियर्स 1 महीने बाद काम पर लौटे हैं। पाली जिला विशेष शाखा में तैनात कांस्टेबल लोगों को जागरूक करे, तो वहीं उनकी पत्नी ने भी अपने निवास पर भंडारा शुरू किया। भोजन के पैकेट बना के शहर के विभिन्न हिस्सों में वितरित कर रही हैं। डूंगरपुर में पुलिस प्रशासन और चिकित्सा विभाग जी जान से जुटे हैं। वहीं संकट की घड़ी में कई भामाशाह संगठन लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। कोरोना काल में जयपुर के राजा पार्क स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर ट्रस्ट हर रोज करीब 500 जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करवा रहा है। इस नेक कार्य में लोग अपनी अपनी तरह से मदद भी कर रहे हैं। झालावाड़ में लोगों की सेवा में जवान तैनात है। ऐसे में जवानों की पीड़ा को समझते हुए शहर के सेवानिवृत्त लेखाधिकारी भूपेंद्र जैन ने जवानों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। सवाई माधोपुर में कोरोना योद्धा डटकर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ पर बिजली विभाग कार्यालय में कर्मचारी भोजन के पैकेज बनाने के कार्य कर रहे हैं। कोरोना को हराने के लिए हिंदुस्तान एकजुट है। ऐसे में जोधपुर में होमगार्ड भी कोरोना योद्धाओं की तरह मैदान में डटे हैं। शहर में 2 होमगार्ड कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। जयपुर के कृषि वैज्ञानिक कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद के लिए कुक की भूमिका में दिखाई दे रहे। दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान संस्थान में कृषि वैज्ञानिकों और स्टाफ की तरफ से जरूरतमंदों की मदद के लिए जनता रसोई चला रही है।
भीलवाड़ा के रायला थाना पुलिस ने बैंक कैशियर को बिना मास्क घूमते गिरफ्तार किया है। भरतपुर में लॉकडाउन को लेकर के पुलिस ने सख्ती और बढ़ाई। यहां पर बिना मास्क के घूमने वालों को दंडित किया जा रहा है। डूंगरपुर पुलिस पास के नाम पर बेवजह घूमने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ा रही है। प्रशासन ने दुकानदारों और ऑफिस जाने वालों के लिए पास जारी किया है। प्रदेश में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के मद्देनजर बूंदी में मॉडिफाइड लॉकडाउन जारी है, लेकिन यहां लोग मॉर्निंग और इवनिंग वॉक पर बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां यहां पर उड़ा रहे हैं। कोटा के एमबीएस अस्पताल में पॉजिटिव महिला का शव खुले में पड़ा है। अस्पताल प्रशासन ने यहां पर तैनात पुलिस कर्मियों के लिए उपकरण उपलब्ध नहीं कराए। भरतपुर की सब्जी मंडी में लॉकडाउन पालन नहीं किया जा रहा है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर मास्क लगाकर भी मंडी नहीं पहुंच रहे हैं। कोटा में कोरोना पॉजिटिव आए अस्पताल कर्मचारी ने अस्पताल अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाया। वीडियो वायरल होने के बाद चिकित्सा विभाग अलर्ट हुआ है। बीकानेर कृषि मंडी में संक्रमण को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यहां पर मंडी व्यापारी लगातार सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं। 12 की मंडियों में जिन्स लाने की अनुमति के बाद चने की अच्छी आवक हो रही है। वहीं चने के अच्छे दाम मिलने से किसान भी खुश है। सवाईमाधोपुर में गरीबों की मदद के लिए कोरोना योद्धा तत्पर है। पूर्व संसदीय सचिव जितेंद्र गोठवाल जरूरतमंदों के लिए भोजन सामग्री वितरित कर रहे हैं। दौसा पुलिस ने लॉकडाउन में 2500 मामले में कार्रवाई की। वहीं पुलिस ने सख्ती बरतते हुए कई वाहनों को जब्त किया। अजमेर के दरगाह इलाके में लगातार मिल रहे कोरोना पॉजिटिव मामले के बाद से दरगाह को सैनिटाइज किया गया। नगर निगम की मदद से दरगाह परिसर में दवाइयों का छिड़काव किया गया। 12 के शाहबाद की एक विकलांग महिला 20 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर बैंक पहुंची, लेकिन विकलांग का बैंक में राशि नहीं मिली। दौसा सांसद जसकौर मीना ने लॉकडाउन का फीडबैक लेने के लिए शहर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ में मीटिंग की। भरतपुर के कामा कृषि मंडी में पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं है, जिससे व्यापारियों की टेंशन बढ़ चुकी है। कोटा में कोरोना योद्धाओं का ग्राम पंचायत जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। पूर्व सरपंच प्रेमराज बंजारा ने माला पहना करके वॉरियर्स का हौसला बढ़ाया। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना ग्राफ बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में 1620 से ज्यादा लोग संक्रमित, अब तक 84 की मौत, 202 लोग हुए स्वस्थ। मध्य प्रदेश के इंदौर में 30 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। इसके साथ ही कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 953 हुई। इंदौर, भोपाल, उज्जैन में कोरोना वायरस पर ब्रेक नहीं लग रहा। भोपाल में आज नए 25 मरीज मिले हैं। भोपाल के 2 मैरिज गार्डन और एक होटल को बनाया गया क्वारंटीन सेंटर। होटल के बाहर जिला प्रशासन की टीम मौजूद। भोपाल में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर एफआईआर दर्ज। पिछले 24 घंटे में 94 मामले दर्ज किए गए। अब तक राजधानी में 2207 मामले दर्ज। कोटा से फंसे छात्रों को लेकर बस ग्वालियर लौटी। सभी बच्चों को कॉलेज में रखवाया गया। स्क्रीनिंग के बाद जाएंगे घर। सीएम शिवराज 27 अप्रैल को पीएम मोदी को रिपोर्ट देंगे। कोरोना के हालातों पर किए जा रहे काम की जानकारी देंगे। झाबुआ में जुगाड़ से हाथ धोने का इंतजाम की सीएम शिवराज ने तारीफ की। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है। भोपाल में 3D पेंटिंग के जरिए लोगों से घरों में रहने की अपील की। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 2 और पॉजिटिव मरीज ठीक हुए। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद मरीजों को एम्स से छुट्टी मिली। सीएम बघेल ने की बाकी मरीजों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। प्रदेश में सिर्फ 8 एक्टिव मरीज बचे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने की गृह मंत्री अमित शाह से बाद दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिक और छात्रों की घर वापसी पर चर्चा की। 2 और मरीजों के ठीक होने पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने किया ट्वीट। बाकी बचे मरीजों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राजधानी के चिरायू अस्पताल से 44 कोरोना पॉजिटिव मरीज पूरी तरह से ठीक होकर के लौटे अपने घर। ठीक होने वाले लोगों में 22 पुलिस के जवान भी शामिल। ड्यूटी के दौरान हुए थे संक्रमित, सभी का किया गया स्वागत। सीएम ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बढ़ाया मनोबल। कहा दूसरों को बताए बीमारी से हारना नहीं, लड़ना है। बिहार में आज 4 और नए संक्रमित मिले हैं। सभी पॉजिटिव मरीज मुंगेर के हैं। बिहार में आंकड़ा 147 पहुंचा।
बिहार के शिवहर में कोरोना का मरीज मिलने पर इलाका सील किया गया। संपर्क में आए लोगों की तलाश जारी है। संक्रमित शख्स मुंबई से शिवहर आया था। पटना में खरीदारी के बहाने आफत बुलाने की कोशिश जारी है। सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। पटना से सटे मनेर में बैंक से पैसे निकालने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। यहां पर खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग का मखौल उड़ाया जा रहा है। वहीं गया में सोशल डिस्टेंसिंग का मखौल उड़ाया जा रहा है। यहां पर डीआरडीए कार्यालय में अनाज लेने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। कोरोना बंदी को लेकर के पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की अपील का असर पटना के युवाओं पर दिख रहा है। आपसी मदद से युवाओं की टोली जरूरतमंदों के बीच राशन का वितरण कर रही है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले 25,85,000 के पार। अब तक 1,78,000 से ज्यादा मौतें। अमेरिका में संक्रमित लोगों की संख्या 8.25 लाख से ज्यादा हुई। अब तक 45,075 मौतें हुई। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 2 पालतू बिल्लियां कोरोना वायरस टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई। दोनों बिल्लियां एक ही परिवार से नहीं है। इस बात को लेकर लोग काफी परेशान हैं। अमेरिका में लगातार कोरोना वायरस के फैलने का सारा आरोप चीन पर लगाया जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार इसको लेकर के बयान देते आए। इस बीच अब अमेरिका की एक अदालत में कोरोना वायरस के मसले पर चीन के खिलाफ याचिका दायर की गई। कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। हालात यहां तक बिगड़े कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर चीन प्रावधानों का पालन नहीं करता तो वह उसके साथ हुई ट्रेड डील को खत्म करेगा। कोरोना संकट से उबर रहे चीन में 30 नए मामले देखने को मिले। इनमें से ज्यादातर विदेश से लौट रहे चीनी नागरिक हैं। इसके बाद देश में संक्रमितों की संख्या 1600 के पार हुई। इटली में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 25,085 हुई। यहां पर 24 घंटे में मरने वालों की संख्या 437 बढ़ी। लगातार तीसरे दिन भी संक्रमण के मामलों में कमी दिखी है। फ्रांस में पिछले 24 घंटे में 544 लोगों की मौत हुई। यहां पर मरने वालों की कुल संख्या 21,340 हुई। जर्मनी ने देश में मास्क पहनना जरूरी किया है। हालांकि कुछ राज्यों में शॉपिंग के दौरान मास्क न पहनने की छूट होगी, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दूसरे सार्वजनिक स्थलों पर हर वक्त मास्क लगाना अनिवार्य होगा। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की संख्या 10,513 हुई, जबकि यहां पर अब तक 224 लोगों की मौत हुई। क्या इंसानों की तरह जानवरों में भी ट्रैफिक सेंस होता है? क्योंकि एक तेंदुए ने अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को सड़क पार कराने के लिए ट्रैफिक ही रुकवा दी। पहले तस्वीरें देखिए।